इस वीडियो में हम एक्टिविटी नंबर 1 से लेकर 4 तक हल करेंगे। ठीक है। ऑन सेइंग प्लीज़ 1.2। पहली एक्टिविटी A1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल, यानी नीचे दिए हुए अल्फाज को मिसाल के साथ एक्सप्लेन कीजिए, वजाहत कीजिए। ह्यूमिलिटी द स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल, यानी इनकिसारी, अपने आप को छोटा बताना। सेल्फ स्टीम, खुद की इज्जत वक़ार, पर्सन सेल्फ वर्थ और पर्सनल वैल्यू। ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करना, एहसान मानना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। कर्टसी, तवाज़े, शोइंग पोलाइटनेस इन बिहेवियर, यानी अपने सलूक में नरमी बताना। जेनरोसिटी, शराफत, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, रहमदिल एंड जनरस। सिंपैथी, यानी रहमदिली। द फीलिंग ऑफ पिटी एंड सॉरो। एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, यानी दूसरों के एहसास को समझना, दूसरों के एहसासात को समझना, एम्पैथी। ग्रुप डिस्कशन, पेज नंबर 19। A discussion of a group of people who gathered formally or informally, यानी बाकायदगी से या बेकायदगी से जो लोग जमा होते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। टुगेदर, टू डिस्कस आइडियाज, ख्यालात पर डिस्कस करने के लिए, गुफ्तगू करने। सॉल्व प्रॉब्लम और मेक कमेंट, यानी मसाइल हल करने के लिए या बयान देने की। ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ख़ास मौजू पर। ग्रुप डिस्कशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन एकेडमिक बिजनेस। एकेडमिक बिजनेस में एक बहुत अहम एक्टिविटी है, सरगर्मी है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर्स, यानी इंतज़ामी उमूर के लिए भी ज़रूरी है। इट इज़ सिस्टमेटिक, ये बाकायदगी से तरीक़ेकार के साथ। एंड पर्पसफुल, यानी मकसद के साथ। इंटरेक्टिव, ओरल प्रोसेस, यानी ज़बानी काम होता है। हेयर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी यहाँ ख़यालात का लेन देन होता है। थॉट, फीलिंग का, ख़यालात का, फीलिंग का, एहसासात का। टू टेक प्लेस थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत से। It also takes place in systematic and structured way. The participants sit facing each other, यानी इसके जो शरीक होते हैं एक दूसरे के मध्य मुकाबले बैठते हैं। The other almost in semi circle, आधा दायरे के शेप में। एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज, और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ऑन द गिवन टॉपिक, दिए हुए मौजू पर, इशू और प्रॉब्लम, मसले पर। एज ए स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट होने के नाते, इट हेल्प यू टू ट्रेन योर सेल्फ, यानी इससे आप तरबियत याफ्ता होंगे। टू डिस्कस, गुफ्तगू करने के लिए, आर्गू, बहस करने के लिए। अबाउट द टॉपिक गिवन, मौजू दिया गया मौजू पर। इट ऑल्सो हेल्प्स, ये आपकी मदद करता है। टू एक्सप्रेस योर व्यू, तुम्हारे ख्याल ज़ाहिर करने के लिए। ऑन सीरियस सब्जेक्ट, संजीदा मौजूआत पर। एंड इन फॉर्मल सिचुएशन, फॉर्मल सिचुएशन होती है। इट इम्प्रूव, ये दुरुस्त करता है, ठीक करता है। योर थिंकिंग, सोच को। लिसनिंग, सुनने को। एंड स्पीकिंग स्पीड, यानी बात करने की महारत को। इट ऑल्सो इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी, एतमाद को भी बढ़ाता है। हैव ए ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक, यानी एक टॉपिक पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। द नीड ऑफ सॉफ्ट स्किल, यानी आसान महारतों की ज़रूरत। एट वर्क प्लेस, काम करने की जगह पर। विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट, यानी जो नुकात दिए गए हैं उन नुकात की मदद से आपको ये डिस्कशन करना है। ये नुकात आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन करके। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी आपको बताना है सही है या गलत। पहला, बिटर प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ कैन बी सॉल्व बाय स्वीट वर्ड, यानी बहुत संगीन मसाइल भी रोज़ाना ज़िंदगी के हम नरम अल्फाज से हल कर सकते हैं। ट्रू है। ग्रेट वार्स कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय ए लिटिल कट्स, यानी अखलाक से हम बहुत अजीम जंगों को भी रोक सकते थे। ट्रू है। ऑब्जर्वेंस ऑफ एटिकेट इन a normal situation is important, but more important is their observance when the situation is adverse, यानी अच्छे हालात में तो कोई भी इखलाक के साथ बर्ताव करता है, लेकिन बुरे हालात में वो अच्छे इखलाक से काम लेता है या नहीं, ये भी जुमला ट्रू है। वर्ड लाइक प्लीज़ एंड थैंक यू हेल्प इन मेकिंग आवर पैसेज थ्रू लाइफ अनईजी, यानी ये जो लफ्ज़ है प्लीज़ और थैंक यू,
ये बनाते हैं हमारी ज़िंदगी को अनईजी यानी मुश्किल भरी ज़िंदगी बनाते हैं। फॉल्स है, द लॉ परमिट एनीबडी टू यूज़ वायलेंस, यानी कानून इजाज़त देता है तशद्दुद की इफ़ अनदर पर्सन इज़ डिसकर्टस, यानी बद इखलाक इंसान है तो हमको जो है तो इजाज़त, ये भी जुमला फॉल्स। एक्टिविटी है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस, यानी मुनासिब जुमला मुंतखब कर विथ विच सजेस्ट, जो कि सजेस्ट करता है, मशवरा देता है द थीम ऑफ द एसे, यानी इस मजमून के मरकज़ी ख्याल को ज़ाहिर करता है। तो दो जुमले हैं जो इसमें मरकज़ी ख्याल को ज़ाहिर करते हैं। पहला जुमला है द एसे टेल अस अबाउट कटसी, सिविलिटी, मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। दूसरा जुमला है वन कैन कीप वंस पीस ऑफ माइंड विदाउट हैविंग टू लोअर देमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द परस्यूट ऑफेंडर। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड द रीज़न फॉर द लिफ्टमैन, यानी वजह तलाश कीजिए लिफ्टमैन के लिए अनसिविलाइज बिहेवियर, यानी गैर अखलाकी सलूक की वजह। द लिफ्टमैन फेल्ट इंसल्टेड बाय अननोन पैसेंजर, नामालूम मुसाफिर से उसको ऐसा लगा कि उसने मेरी बेइज्जती किया। द लिफ्टमैन डिड नॉट लाइक पैसेंजर रूड बिहेवियर, पैसेंजर के रूड बिहेवियर को पसंद नहीं किया। द लिफ्टमैन कुड नॉट बियर पैसेंजर्स डिसकर्टसी, यानी उसने बर्दाश्त नहीं किया उसकी गैर अखलाकियत को। लिफ्टमैन सेल्फ स्टीम वाज हर्ट बाय पैसेंजर, यानी उसकी जो वक़ार था, अना थी, उसको ठेस पहुंची मुसाफिर से। नेक्स्ट एक्टिविटी है लिस्ट द पीपल, यानी फहरिस्त तैयार कीजिए उन लोगों की एंड देयर बिहेवियर, उनके सलूक की, दैट मेड द पैसेंजर, यानी मुसाफिर को बनाया जिन्होंने रूड, सख्त एंड इल मैनर, यानी बद इखलाक बनाया। तो पहला किसने किया? हाउसमेड ने, नौकरानी ने। फिर दूसरा कुक यानी बावर्ची ने, एंड फिर तीसरा एम्प्लॉयर्स वाइफ ने, उसकी बीवी ने। फिर एम्प्लॉयर ने, फिर यानी क्या हुआ, हाउसमेड वेरी रूड बिहेवियर विथ कुक, यानी हाउसमेड ने किसके साथ बुरा सलूक किया? बावर्ची के साथ। फिर कुक वेरी रूड टू पैसेंजर्स वाइफ, यानी बावर्ची ने पैसेंजर की बीवी के साथ बुरा सलूक किया। फिर वाइफ का क्या हुआ? एम्प्लॉयर इज़ हैंडपैक एट ब्रेकफास्ट। फिर एम्प्लॉयर अवॉइडेड टू से गुड मॉर्निंग टू पैसेंजर, यानी एम्प्लॉयर ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा। फिर पैसेंजर वेरी रूड एंड इल मैनर्ड विथ द लिफ्टमैन, उसने लिफ्टमैन पर गुस्सा निकाला और लिफ्टमैन ने क्या किया? पैसेंजर को बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी है गुड मैनर आर रिक्वायर इन आवर डेली लाइफ, यानी अच्छे अखलाक हमको रोज़ाना ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं फॉर मेकिंग आवर सोशल कॉन्टैक्ट, यानी हमारा समाजी जो रब्त है उसको बढ़ाने के लिए। मोर कोऑपरेटिव, ताउन के साथ, एंड फ्रेंडली एंड दोस्ताना। इलस्ट्रेट यानी वजाहत कीजिए द बिहेवियर ऑफ द पोलाइट कंडक्टर, यानी नरम दिल कंडक्टर के बिहेवियर की, सलूक की, विद डिफरेंट पीपल इन वेरियस सिचुएशन, यानी अलग अलग हालतों में वो नरम दिल कंडक्टर क्या करता था। तो पहली सिचुएशन है सेंसिटिव टो वाज ट्रैम्पल ऑन, यानी उसका जो टो है वो कुचला गया। सेड सॉरी विथ एन एपोलोजाई एंड कट्सी, यानी उसने क्या किया? माफ़ी मांगी। इन द रेनी सीजन डीलिंग विथ पीपल, क्या करता कंडक्टर? गेव अ टिप दैट देयर वाज रूम इनसाइड, वो टिप देता था क्या रूम इनसाइड है। डीलिंग विद ओल्ड पीपल, क्या करता था? बूढ़े लोगों के साथ बिहेव एज कंसिडरेट सन, बेटे की तरह। चिल्ड्रन के साथ रिमाइंड एज सॉलिसिट एज फादर की तरह। डीलिंग विद यंग पीपल इन्वॉल्व इन मेरी जेस्ट, यानी उनके साथ मजाक करता। एंड डीलिंग विद ब्लाइंड के साथ, अंधों के साथ क्या करता? सेट डाउन सेफली ऑन द पेमेंट, यानी फुटपाथ पर उनको हिफाजत के साथ उतारता था। नेक्स्ट एक्टिविटी राइट द इम्पैक्ट ऑफ गुड मैनर गुड टेम्पर, यानी अच्छे मिजाज का असर क्या पड़ता है, एंड काइंडनेस, रहमदिली का, ऑन सोसाइटी, समाज पर। इन द लाइट ऑफ गुड मैनर कंडक्टर के गुड मैनर होने का क्या असर पड़ता है? इट मेक्स पीपल फील हैप्पी, इट help to develop proper communication and understanding. It teaches us self-respect and self-discipline. It teaches us politeness, kindness, and good manner. We learn the habit of sharing things and adjusting each other. Next activity, a modest calling can be made dignified by good temper and kindly feeling. Explain the statement with example, यानी इस बयान को हमें वजाहत करना है, इसकी तौज़ीह करना है। Modesty is the most valuable ornament of human life. Ornament यानी जेवर, but unfortunately, बदकिस्मती से, it is not visible everywhere, हर जगह नहीं दिखती। Modest calling help to develop good temper, अच्छे मिजाज बनाने में, and kindness among us. For example, the watchman at the school gate makes the school environment cheerful by saying good morning, hello, how are you,
goodbye, take care, etc. The modesty we find in school bus driver is really praiseworthy. His kindness shows humanity in him. Next activity है the service of the police is necessary for the implementation of law in our society. यानी पुलिस ज़रूरी है. राइट वेदर वी रिक्वायर दिस सर्विस फॉर गुड सोशल इन्वायरमेंट, यानी क्यों हमको ज़रूरी है अच्छे इन्वायरमेंट बनाने के लिए. ऑब्वियसली यकीनन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस इज़ रियली कॉल्ड the pillar of our protection. The threat of law and the lesson of courtesy will surely help to create ideal society. We require the legal service. तो ये कुछ रीजंस है. नेक्स्ट एक्टिविटी है कोलोकेशन. कोलोकेशन किसको कहते हैं? कोलोकेशन रेफर टू ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी बहुत मानी से अल्फाज का मजमुआ. दैट ऑफन यूज, यानी जो कि बार बार इस्तेमाल होता है टुगेदर, एक साथ. और दैट आर लाइकली टू अकर टुगेदर, यानी आमतौर पर जो दो अल्फाज या दो से ज़्यादा अल्फाज हमेशा एक साथ आते हैं. जैसे ग्रेट एडमायरेशन, ग्रेट एंगर, लार्ज अमाउंट, लार्ज करेक्शन, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग टी वगैरह. फाइंड आउट द वर्ड इन कॉलम बी विच कोलोकेट विथ द वर्ड इन कॉलम ए. यानी कॉलम ए और बी के कौन से अल्फाज एक दूसरे के एक साथ आते हैं. तो यहाँ जोड़ियाँ दी गई है. रेगुलर के साथ एक्सरसाइज, मिड डे के साथ मील, की के साथ कंसेप्ट, फास्ट के साथ फूड, ट्राई के साथ हार्ड, रिचली के साथ डेकोरेटेड, फ्री के साथ टाइम, ट्रैफिक के साथ जैम, और सोशल के साथ जस्टिस, और विल्ड के साथ एनिमल. मेक कोलोकेशन एंड यूज इन योर ओन सेंटेंस. तो अब ये मिस्टेक, सरप्राइज, फेल्यूर, डिसीजन, इम्प्रूवमेंट, डील, मनी, इनके साथ टेकर, टॉकर के साथ क्या आएगा? बिग. बिग मिस्टेक, बिग सरप्राइज, बिग फेल्यूर वगैरह. इसी तरह से ड्रेस, नोन, वर्ड, एजुकेटेड, अवेयर, बैलेंस, टुगेदर, वर्थ, इन सब के साथ वेल. वेल ड्रेस, वेल नोन, वेल वर्न, वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर. ये हो गए कुछ कोलोकेशन के एग्जाम्पल्स. इन कोलोकेशन का इस्तेमाल अपने जुमलों में. दे मेड अ बिग मिस्टेक, हिज डाइंग वाज नॉट एनी बिग सरप्राइज, दैट वाज द बिग फेल्यूर ऑफ द टीम. मैरिज इज़ अ बिग decision, there was a big improvement in economy, this audition is a big deal for Smith. तो यहाँ पर जो स्काई ब्लू कलर में दिए हुए हैं वो सब कोलोकेशन है. नीचे में हर चिल्ड्रन आर ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस, यहाँ पर कोलोकेशन है. सचिन इज़ वेल नोन क्रिकेटर, वेल नोन, वेल वर्न, इन तमाम को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जुमलों में. एक्टिविटी है समटाइम्स, कभी कभी वाइल यूजिंग अ वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी जुमलों में उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते वक्त वी हैव टू चेंज इट्स वर्ड क्लास, हमको उसका वर्ड क्लास चेंज करना पड़ता है. वी कैन मेक सेवरल मोर वर्ड फ्रॉम द रूट वर्ड, यानी बुनियादी लफ्ज़ से हम दूसरे भी अल्फाज बनाते हैं. जैसे आई आस्क समिट टू शार्पन माई पेंसिल फॉर मी, शार्प से बना है यहाँ पर. फिर उसी तरह से लीना वॉज ईटिंग ए वेरी क्रंची एप्पल एंड ऑब्वियसली इंजॉइंग इट, क्रंच से बना है. कलर से कलरफुल, एक्सेप्ट से एक्सेप्टेबल, और हेल्प से हेल्पफुल. एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. नीचे दिया गया जुदुल मुकम्मल कीजिए. एब्सेंस, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. तो एब्सेंस नाउन, absent वर्ब, absent फिर एडजेक्टिव, और एब्सेंटली एडवर्ब. फिर अलार्म, अलार्म, अलार्मिंग, अलार्मली. एट्रैक्शन, अट्रैक्ट, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिवली. एनेबलर, एनेबल, एबल, एबली. इस तरह से ये इनके अलग अलग वर्ड के फॉर्म्स बन रहे हैं. एडमायरेशन नाउन, एडमायर, एडमायरेबल, एडमायरिंगली. एग्रीमेंट, एग्री, एग्रीएबल, एग्रीएबली. इस तरह से. ठीक है. राइट एप्रोप्रिएट. नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन एंड वर्ड यूज वाइल फेसिंग इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू देते वक्त कौन कौन से मुनासिब अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे मे आई कम इन, एक्सक्यूज़ मी, यस आई एम, नो आई डोंट, श्योर आई कैन, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, इट्स माई प्लेजर, नाइस टू मीट यू, थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे. राइट एक्टिविटी अगली है. राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन यूज वाइल राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर, यानी शिकायती ख़त लिखते वक्त हम कौन से एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे या जुमले इस्तेमाल करते हैं, फ़िक्रे. तो कौन कौन से? आई डिसएग्री, आई एम अफ्रेड दैट, आई एक्सपेक्ट दैट, दिस कॉज टू मी टू, वेयर्स स्टिल हेल्प होपफुल, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू कंप्लेन अबाउट, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू वी आर डिसअपॉइंटेड, आई अवेट योर रिप्लाई.
नेक्स्ट एक्टिविटी है डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल ऑफेंस एंड मोरल ऑफेंस, यानी तो फ़र्क कर वादे करना है हमको लीगल ऑफेंस और मोरल ऑफेंस में ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट, यानी दिए गए जुमले पे। लीगल ऑफेंस क्या है? बर्गलरी, ब्राइबरी, मर्डर, रायट, राइप, चीटिंग, ये सब क्या है? कानूनन जुर्म है। और मोरल इखलाकी जुर्म कौन से हैं? डिसकर्टसी, इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, अनफ्रेंडलीनेस, नॉन कोऑपरेशन। एक्टिविटी फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज, इन फिक्रों के मतलब आपको निकालना है। यूज देम इन योर ओन सेंटेंस, यानी उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना। गिव एंड टेक, यानी लो और दो। कंप्रोमाइज, एक्सचेंज और म्यूचुअल कंसेशन, इसका इस्तेमाल ऑन्स द पॉजिटिव आर सेट पोजिशन आर सेट, रियल निगोशिएशन वुड बिगिन विथ गिव एंड टेक ऑन बोथ साइड। अ ब्लैक आई का मतलब है टू पनिश समवन सेवरली। फिर लोअर देन द एंजल्स, मीनिंग है लेस देन परफेक्ट। नॉक सम डाउन, टू हिट और पुश समवन एक्सीडेंटली, इनके इस्तेमाल करना है। एक्टिविटी फाइंड आउट द वर्ड विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन, यानी लाहिके और साबिके के साथ जो इस्तेमाल हुए अल्फाज उनको हमें इस्तेमाल करना है। जैसे सिविल का अनसिविल, अनडाउटेडली, डिसकर्टसी, अनप्लीजेंट, अंडरग्राउंड, अनफ्रेंडलीनेस, इनकन्वीनियंस, अननोन, इन एग्जॉस्टिबल, डिसएग्रीएबल, ये सब प्रीफिक्स है, यानी लाहिके साबिके है। फिर सफिक्स कौन से है? बाद में लगाने वाले। रिक्वायरमेंट, कंप्लेनेंट, पनिशेबल, लीगली, विलिंगनेस, नेचुरल, चीरफुली, पोलाइटनेस, पिकुलरली एंड कनेक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द टेबल विथ पोलाइट एक्सप्रेशन, यानी नरमी भरे अल्फाज या जुमलों से हमको कंप्लीट करना है। वी मस्ट यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हमको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी, आई तो क्या कहेंगे हम? आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। सेंड मी द मेल, इसके लिए क्या कहेंगे? सेंड मी द मेल प्लीज़। गो अवे और लीव मी अलोन, इसके लिए क्या कहेंगे? लेट मी बी हेयर। यू आर रॉन्ग, डू यू थिंक दैट यू आर राइट, दैट्स बैड आइडिया, श्योर दैट इज नॉट गुड आइडिया, योर वर्क इजंट गुड, यू नीड टू इम्प्रूव योर वर्क। एक्टिविटी एडिट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग ए एंड द वेर एवर नेसेसरी, यानी आपको ये जुमले पैराग्राफ को दोबारा लिखना है ए एन दा का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए। राकेश इज़ एन आइडियल, आई आ गया तो एन। सन हु रिमेन डिवोटेड टू हिज फादर एज ही ग्रोज प्रोफेशनली टू बिकम अ फेमस, ए आ गया। डॉक्टर, एज हिज फादर ग्रो ओल्ड ही टेक्स केयर टू स्पेंड टाइम विथ हिज फादर ब्रिंगिंग हिम टी इन द मॉर्निंग, दा आया। एंड टेकिंग हिम आउट फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। एक्टिविटी है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट देम, यानी गलती तलाश करो और उसको सही करो। राधा ब्राउट पेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हर 5 चिल्ड्रन, इसको सही कैसे किए? राधा ब्रॉट पेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग, बिटवीन की जगह अमंग आ गया। जयश्री एंड सुजाता सेट बिसाइड ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस, जयश्री एंड सुजाता सेट बिसाइड ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस। फिर हिज बेस्ट फ्रेंड विजय वॉज ब्लाइंड विद इन वन आई, हिज बेस्ट फ्रेंड विजय वॉज ब्लाइंड इन वन आई, विद इन की जगह वन। वन कुड डेयर टू इनकरेज इनक्रोच ऑन हिज राइट, वन कुड डेयर टू इनक्रोच अपॉन, अपॉन ऑन की जगह अपॉन आ गया। शी वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन शी सॉ द फेमस ताजमहल, शी वॉज टेकन बाय आ गए यहाँ पे। इन सरप्राइज बाकी की जुमला जैसे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज द गुड्स once the sale has been completed, it is not possible to exchange good once the sale has been completed. जी है डॉक्टर सेन गुप्त has been trying to master the craft for the last 5 years. No error, इसमें error नहीं है। The top ranking candidate will be appointed in senior job in bank, the top ranking candidates will be appointed to senior job in bank. She know very well what is expected from her, but she is unable to perform. She knows very well what is expected of her
फ्रॉम से ऑफ आ गया। दे विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन। दे विल पुट ऑन की जगह पुट अप आ गया। संतोष परचेज ए कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर खरीदा। ही रीड द ऑपरेटिंग मैनुअल, यानी उसको चलाने के जो मेन्यू वो है उसूल है वो पढ़ा उसने। एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और उनकी हिदायत पर अमल किया। ही लिंक द मॉनिटर कीबोर्ड प्रिंटर, जोड़ दिया उसने। ही प्लग इन द मेन केबल प्लग किया। ही स्विच ऑन द मॉनिटर एट द बैक, बटन शुरू किया। व्हेन द लाइट अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन ही प्लेस द डे डिस्क इन ड्राइव ए में डाला डिस्क। ही push in the disk until the button clicked out. It took about 30 seconds for the computer to load the program. He pressed the drive button and the disk shot out. He replaced the day disk with the document disk. He passed function key 7. एक्टिविटी है नाउ कन्वर्ट द अबव सेंटेंस, यानी ऊपर के जुमले को काय में बदलना है पैसिव वॉइस में, मजहूल में, तौर मारूफ और मजहूल। बाय फिलिंग इन द ब्लैंक, यानी ब्लैंक में खाली जगह में फिल करके। फर्स्टली द मॉनिटर कीबोर्ड एंड प्रिंटेड वेयर लिंक अप, यानी बाय की जगह क्या आ गया, ये मफूल हुआ मजहूल। प्रिंटर वेयर लिंक अप। देन द मेन केबल वाज प्लग इन। द मॉनिटर वाज स्विच ऑन एट द बैक। व्हेन द लाइट अपीयर ऑन द स्क्रीन द डे डिस्क वाज प्लेस्ड इन ड्राइव ए। द डिस्क वाज पुश इन until the button was clicked out. It took the computer 30 seconds to load the program. The drive button was pressed and the disk shot out. The day disk was replaced with the document disk. Finally, the function key 7 was pressed. The word processor was then ready to use. इस वीडियो की आखिरी एक्टिविटी है गैस द मीनिंग, यानी मानी को गैस कीजिए। पहला ए कॉलम ए रीड्रेस के मानी इधर दिए गए हैं करेक्ट। एनपैक डोमिनेटेड, इंडोर्स रिकॉग्नाइज, काउंटिनेंस कंफर्मेशन, ट्रेडिंग स्टेप ऑन, अश्योर्ड गारंटीड, मोरल एफोरेंट इंसल्ट, यानी मोरल एफोरेंट का मानी क्या है, इंसल्ट है। इस तरह से ये वीडियो हमारा हो चुका है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आइंदा एक्टिविटीज़ देखेंगे।